जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। पीछे की वो लाइट्स बंद कर देना। जब हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में तो अर्थ की सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए एक पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर का मास है स्मॉल लेटर m और अर्थ का मास है कैपिटल लेटर M, और आपने उस पत्थर को उठा करके फेंका, तो आप पत्थर को उठा करके फेंकोगे तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी उस बॉडी की, स्टोन की होना चाहिए, इसका मास m है, ताकि वो जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी गेन करे वो इतनी हो कि वो अर्थ की ग्रेविटी के क्या निकल जाए तो आउटसाइड द ग्रेविटी ऑफ अर्थ जाना एस्केप वेलोसिटी कहलाएगा। तो वो वेलोसिटी जिसके अंदर बॉडी ग्रेविटी के बाहर निकल जाए वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, उस बॉडी की एस्केप वेलोसिटी। इसकी वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग होती है, अभी करते जाएंगे तो आगे आएगा। तो एस्केप वेलोसिटी पहले सबको क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है। हर प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि हर प्लेनेट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी अलग अलग होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी अगर प्लेनेट की अलग अलग है तो उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अपन यहां पर देख रहे हैं ये सरफेस है, ये अर्थ, ठीक है, यहां पर एक सरफेस है, ये क्या है, अर्थ है, और एक अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी ली हमने, r। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इनिशियली इस पॉइंट A पर है और आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर पहुंचाया कहीं पॉइंट P तक और ले जाना है उसको इन्फिनिटी तक तो A से ऑब्जेक्ट निकला तो P भी रास्ते में आया, Q भी रास्ते में आया, इन्फिनिटी भी रास्ते में आया। तो A से देखा है तो इन्फिनिटी तक ही ले जाना है। तो हमने कहीं कुछ टुकड़े किए और हमने ये बोला कि ये P से Q तक की डिस्टेंस कितनी है। तो सवाल ये उठा कि सेंटर पे जहां ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी कहां पे होती है, तो सेंटर से लेकर के जो ये P पॉइंट है यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। हमने क्या पता नहीं, तो एक अनुमानित बोले x ले लो, एज्यूम इट टू बी x। तो क्या माना, ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को x एज्यूम कर लिया। मेरी बात पकड़ में आ रही, पक्का, ये x डिस्टेंस ले ली अच्छा, तो उस पर और आगे बढ़ेंगे तो चेंज इन x ही होगा, चेंज इन x ही होगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलता हूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, समझना ध्यान से, x2 हो गई और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, समझना ध्यान से, x1 हो गई, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो इसको हम छोटी डिस्टेंस है तो क्या बोल दें, बहुत छोटी डिस्टेंस है ये। ठीक है, ये बहुत निग्लिजिबल डिस्टेंस हमने एज्यूम कर दिया, इसको क्या नाम दे दिया आपने, इसको आपने नाम दे दिया dx। क्या मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को इसके अंदर, पक्का। आगे बढ़ जाऊं, ये हटा देता हूं मैं, चल ठीक है। तो ये dx एक स्मॉल डिस्टेंस है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपने किसी स्टोन को थ्रो किया तो उस पर लगने वाला फोर्स, किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू GMM अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, O से लेकर P तक की। ये बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसी के अगेंस्ट में आपने वर्क डन किया होगा। तो यहां पर जब अपन बात करें इसके वर्क डन की, तो वर्क डन कितना हुआ, dw इज इक्वल्स टू f डॉट dx। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहां से यहां ले जा रहे हो, तो पहले x डिस्टेंस पे था, अब आपने कितनी आगे बढ़ा दी इसको, dx। तो यहां पर ये बन गया dw इज इक्वल टू GMM अपॉन एक्स स्क्वेयर dx। कोई गलत बात तो नहीं है, सबको समझ में आ रही बात, 100% क्लियर। आगे बढ़ जाओ। अब अगर मैं यहां पर इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे यहां पर भी क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो मैंने इंटीग्रेशन दोनों तरफ किया, ठीक है। अच्छा, यहां पर वर्क डन 0 से क्या हो गया, w। तो यहां पर जो इंटीग्रेशन हुआ इस लिमिट में वो r से इंफिनिटी जा रहा है, एग्जैक्टली r से कहां तक जा रहा है, वो इंफिनिटी तक r मतलब यहां ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन और इंफिनिटी मतलब पता नहीं कहां फाइनल पोजीशन। समझ में आ रही बात। तो r से कहां लेके जा रहे हो, सबको मेरी बात पकड़ में आ रही है। तो यहां पर हो गया dw का इंटीग्रेशन w, यहां पर GMM बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन r से इंफिनिटी कर दिया, और यहां पर आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आ गया w, यहां पर आ गया GMM, x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन,
और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, सही है। तो यह आ गया जी एम एम, पहले अपर लिमिट माइनस अपॉन लोअर लिमिट, लेकिन ये साइन कौन सा है, माइनस का। तो जब वो पुट करके आगे बढ़ाएंगे तो ये 1/r माइनस 1/, तो वर्क डन क्या आ गया, जी एम एम अपॉन, ये किसकी वैल्यू आ गई, तो वर्क डन इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, बिल्कुल सही। अब ये जो वर्क डन इसके ऊपर हो रहा है, ठीक है, यहां पर इस बॉडी को इनिशियली यहां पर एक वेलोसिटी चाहिए थी, वेलोसिटी कितनी थी, एस्केप वेलोसिटी v, तब जाकर के वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये एस्केप वेलोसिटी v जो यहां पर डिमांड आपने कर दी, इसके थ्रू काइनेटिक एनर्जी बॉडी ने गेन करी, वो काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन है। तो अगर पूछो काइनेटिक एनर्जी बॉडी कितनी होगी, तो इट्स 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी दैट इज जस्ट सफिशिएंट टू एस्केप द बॉडी फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द ऑर्बिट या फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज 1/2 mv²। मतलब ये वाला वर्क डन और ये वाली वैल्यू क्या हो, जस्ट इक्वल की बात चल रही है कि इतना वर्क डन के लिए इतनी एनर्जी आपको देना पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ बोलते हो तो समझना मेरी बात को, जी एम एम अपॉन आर, एम से एम गया तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, √2 जी एम अपॉन, आपने कभी मेरा वीडियो देखा ऑर्बिटल वेलोसिटी का, नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, यहाँ पर भी दिख रही होगी तो उस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर √2 जी एम अपॉन आर की जगह वहाँ जी एम अपॉन आर आया था। बस यही डिफरेंस है एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर, इतना सा यहीं से डिफरेंस आ गया। अब अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 और √gm अपॉन आर, बोलो सही है। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स, और ये वैल्यू किसकी थी, यह आ गया इसके अंदर फर्स्ट रिलेशन जो आपको जरूरत है, ये पहला रिलेशन आ गया। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद में। तो यहां पर फिर से इसी फॉर्मूले को उठा रहा हूं मैं, VE इज इक्वल्स टू √2, GM की वैल्यू क्या होती है, अपॉन, तो VE इक्वल टू क्या हो गया, √2G। ये कहां से आया, इसको समझो, G इज इक्वल्स टू GM अपॉन, तो GM इज इक्वल्स टू, तो ये आ गया VE दैट इज इक्वल्स टू √2GR। क्या मेरी बात ये भी सबको समझ में आ गई, 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, पक्का कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो मैं 1 2 3 इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले बनेंगे आपके एस्केप वेलोसिटी से, जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन, ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन आता है स्कूल एग्जाम में, लेकिन JEE नीट या कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में जरूरत पड़ती है इनके फॉर्मूले की। तो सारे फॉर्मूले पता हो तो काम हो जाता, नहीं तो बात बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला भी हमको क्लियर, क्या बनाओ दूसरा फॉर्मूला, √2GR। अब एक और फॉर्मूला है मास का, फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 πr³। ठीक है, ध्यान देना, मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला बन गया यहां से, अब कहां पहुंच गए, हाँ, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2 G m/r, तो G/r कर दूं और m को अलग कर दूं, और अब m का फॉर्मूला क्या बना, सही है। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इससे जो बना, √8/3 πr² ρg। अब ये भी एक एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो ये सब फॉर्म है एस्केप वेलोसिटी के, डिपेंड करेगा आपके पास डेटा क्या है,
तो इसमें जो अगर अपन बोले कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो पहला इंपॉर्टेंट आ गया ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ। ये चार एक्सप्रेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन के। इसमें इस कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ बॉडी, आर रेडियस ऑफ अर्थ, एक्स डिस्टेंस which is the body travel from the center of earth, dx a small distance traveled by the body from p to q, और infinity outside the gravity, infinity the position which is outside the तो वो पिक्चर आई थी एक ऋतिक बाबा की, कोई मिल गया, उसमें ऐसे बॉल को लात मारता आखिरी में फुटबॉल, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सब दिखाई दे रहा है ऐसा करके बोलता ना वो, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया था, आउटसाइड द ग्रेविटी। कहाँ चला गया था, फिर उसके बाद में लेकिन जा ही रहा था बस वो, और फिर ग्रेविटी लग गई तो वो बॉल वापस, देखी होगी ना हमने पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर थी। तो क्या हुआ, बॉडी गई और बॉडी, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी थी या लेस देन एस्केप वेलोसिटी थी, लेस देन, क्योंकि अगर इक्वल टू होती तो वो ठीक है, लेकिन वो क्या थी, लेस देन। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड कर रही है क्या, देखना जरा, कहीं पे भी स्मॉल एम है तो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड, रेडियस ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करेगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड करेगी, डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड कर जाएगी, आर पे डिपेंड कर जाएगी, जी ग्रेविटी पे डिपेंड कर जाएगी, इन सब पे डिपेंड करेगी, बाकी मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड। क्या मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर हो रही, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, बहुत अच्छा। आगे बढ़ जाऊं उसके बाद में बहुत बढ़िया। अब एस्केप वेलोसिटी जो आपने पूरी पढ़ ली, तो इसमें कुछ डाउट किसी के, कोई किसी को डाउट एस्केप वेलोसिटी, इसकी जो वैल्यू है एस्केप वेलोसिटी की अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा, वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं अपन। एस्केप वेलोसिटी √2 g/r, इससे निकाल लेते, g की वैल्यू कितनी है, 10 ले लें, चलो 10 ले लो, और रेडियस इंटू 10 की पावर 6 आएगा ना, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो इसको जब पुट करके सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 11.2 10 की पावर 3, 11.2 इंटू 10 की पावर 3। अगर आप बात कर रहे हो कि पढ़ाई में कौन सी जरूरत पड़ेगी, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में। लेकिन याद जो आप कहीं स्टडी करोगे, टीवी पे कहीं देखोगे, स्क्रीन पे कहीं देखोगे, या कहीं और कुछ बात होगी, तो वहां पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या देते हैं, वो 11.2 10 की पावर 3 को हटाया किलोमीटर पर, एस्केप वेलोसिटी विल बी 11.2 किलोमीटर पर। क्या मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर किसी भी तरीके की, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन अपन ने कंप्लीट किया, आई होप सबको समझ में आया होगा। फिजिक्स MP09 पर इस तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसको डिराइव करिए अपनी लैंग्वेज में और थ्योरी जरूर लिखें, डू इट फास्ट।